नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर कुल 8 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसके 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में 22 अप्रैल को 4 जिलों की 43 सीटों पर लगभग 80% वोटिंग हुई। वैसे तो 2016 विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों पर 86% मतदान हुआ था, लेकिन कोरोना काल के चलते 80% बम्पर वोटिंग इन 43 सीटों पर हो चुकी है। छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद बंगाल की कुल 223 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। और इन छठे चरण की 43 सीटों के गणित को समझें तो 2016 विधानसभा चुनाव में इन 43 में से 32 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव आते आते टीएमसी 32 सीटों से 24 सीटों पर आ गई। 2019 लोकसभा चुनाव में 24 सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा और 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के बीच में काफी ज्यादा परिस्थितियां बदल चुकी है। बंगाल में एम फैक्टर भी काफी ज्यादा प्रभावी हो चुका है और मतुआ समाज खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतर गया है। और छठे चरण की 43 सीटों में से लगभग 27 सीटों पर अकेले मतुआ समाज का कब्जा है, जिसके चलते टीएमसी को तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर फुरपुरा शरीफ के पीरजादा पर मुस्लिम मतदाताओं ने विश्वास जताया, जिसका टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा प्रथम और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत दर्ज की थी, उसके बाद में पूरे बंगाल का चुनावी माहौल ही बदल चुका है। अब स्थितियां काफी ज्यादा बदल गई। ममता दीदी का एंटी इनकम्बेंसी के चलते विरोध बढ़ गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है एक तरह से ये 43 सीटों में से 26-27 सीटें जहां पर मतुआ समाज का पूरा प्रभाव है और मतुआ समाज खुल करके बीजेपी के साथ आ चुका है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर फुरपुरा शरीफ के पीरजादा पर मुस्लिम मतदाताओं ने विश्वास जताया, जिसका कांग्रेस के गठबंधन को पूरा फायदा हुआ है और टीएमसी को उतना ही बड़ा घाटा हुआ है। कुल मिलाकर के उत्तर 24 परगना की 17 सीटों पर इस छठे चरण में चुनाव हुआ और नादिया की 9 सीटों पर इस छठे चरण में चुनाव हुआ और ये सभी की सभी 26-27 सीटें हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कहा जा सकता है कि ये सारी सीटें ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां पर टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और ये छठे चरण का चुनाव वो पहला चुनाव है, यानी कि 6 चरणों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के गठबंधन को टीएमसी से ज्यादा वोट मिले हैं, जिसका टीएमसी को बहुत बड़ा घाटा होगा। ममता दीदी की खिलाफत इन सीटों पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी और बांग्लादेश से बॉर्डर लगने के कारण इन 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का रुतबा है वो काफी ज्यादा ऊपर उठा है। कहा जा सकता है कि मोदी जी का स्वागत इन मतुआ समाज के मतदाताओं ने किया है, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ममता दीदी का विरोध पश्चिमी बंगाल में बढ़ा और ममता दीदी का खेला होवे या फिर अन्य जो ड्रामे थे जैसे पैर पर लगना, व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना, ये कई ऐसे मामले थे जिसको देख करके बंगाल की जनता समझ चुकी थी कि बंगाल में चुनावी परिवर्तन हो चुका है, चुनावी माहौल बदल चुका है, चुनाव परिस्थितियां बदल चुकी है। 2016 और 2019 के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से बैनर किसी के हाथ में लेना भी गुनाह समझा जाता था, टीएमसी उसे कहीं ना कहीं जेल में उठा करके डाल देती थी, उसी बीजेपी ने अब अपने पैर पूरे पश्चिमी बंगाल में पसार लिए हैं। छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान कंप्लीट होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भी अपने सर्वे के आंकड़े दिए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि कौन से जिले की कौन सी सीट है वो कौन सी पार्टी कब्जे में कर रही है। छठे चरण की 43 सीटों में से 9 सीटें उत्तर दिनाजपुर जिले की है। छठे चरण में उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों को शामिल किया गया, जहां 22 अप्रैल को मतदान हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सीटों पर अन्य को 0 सीटें दी है, लेकिन वोट शेयर सट्टा बाजार के अनुसार अच्छा खासा अन्य के खाते में जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर फुरपुरा शरीफ के पीरजादा पर मुस्लिम मतदाताओं ने विश्वास जताया है, जिसका कांग्रेस के गठबंधन को फायदा होगा और 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा टीएमसी को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर दिनाजपुर की 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसके अलावा पूर्वी वर्धमान की 8 सीटें इस छठे चरण में शामिल की गई थी, जिसमें अन्य के खाते में 0 सीटें जाएगी। लेकिन जिस तरह से ओवैसी हुए या फिर अन्य जो दल हुए, उनकी वजह से अन्य के
खाते में वोट शेयर पूर्वी वर्धमान में जरूर जाएगा, लेकिन किसी भी सीट पर सट्टा बाजार के अनुसार सफलता अन्य को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही टीएमसी के खाते में 1 सीट पूर्वी वर्धमान की जाएगी। 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, 1 सीट टीएमसी के खाते में। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी का अच्छा खासा गढ़ है और जिसके चलते 5 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। नदिया जिले की टोटल 9 सीटों पर इस छठे चरण में 22 अप्रैल को मतदान हुआ और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में नदिया की भी 0 सीटें डाली है। यहां पर वोट शेयर कुछ हद तक जरूर जा सकता है, लेकिन सीट नहीं। और वहीं कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर खाता भी खोलने का मौका नहीं मिलेगा। नदिया की 9 सीटों पर बीजेपी का गढ़ है। मतवा समाज का एक तरह से प्रभाव है, जिसके चलते कांग्रेस को 0 सीट और वहीं टीएमसी भी इस नदिया की 9 सीटों में से 0 सीट पर कब्जा करेगी। नदिया की 9 सीटों में से 0 सीट टीएमसी के खाते में और टोटल की टोटल 9 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। मतवा समाज और एम फैक्टर के चलते नदिया की 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों को इस छठे चरण के चुनाव में शामिल किया गया था, जिसमें अन्य के खाते में थोड़ा बहुत वोट शेयर जरूर जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सट्टा बाजार ने 0 सीटें हैं वो उत्तर 24 परगना की अन्य के खाते में डाली है और कांग्रेस के गठबंधन का खाता भी उत्तर 24 परगना में नहीं खुलेगा। मतवा समाज के चलते कांग्रेस 0 सीट पर जा चुकी है। इसके अलावा मतवा समाज यानी एम फैक्टर पूरी तरह से ममता दीदी के खिलाफ है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा और टीएमसी 0 सीट पर सड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों में से 0 सीट पर टीएमसी और 17 की 17 सीटें बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। 6 चरण में 43 सीटों पर चुनाव हुए थे 6 चरण के अंदर, जिसमें उत्तर 24 परगना की 24 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 17 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इस गणित को आसान भाषा में समझे तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 4 जिलों की सभी 43 सीटों में से 0 सीट पर अन्य का कब्जा रहेगा। हालांकि वोट शेयर यहां पर जरूर अन्य को मिलेगा, लेकिन सीट नहीं। कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर 5 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को और 3 सीटें ममता दीदी के खाते में डाल दी गई है। टीएमसी सिर्फ 3 सीटों पर कब्जा कर पाएगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर 43 में से 35 सीटों पर कमल खिलाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने 35 सीटें बीजेपी को दी है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी टोटल 35 सीटों पर कब्जा कर रही है, एक तरह से बढ़त बना रही है। 6 चरणों के अंदर 223 सीटों का चुनाव हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, जिसके चलते अब टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं रैलियां रद्द करने का फैसला ममता दीदी ले चुकी है, क्योंकि किसी भी तरह की गैदरिंग उनकी रैलियों में नहीं होती और राहुल गांधी भी इस तरह का फैसला ले चुके हैं। फिलहाल इन छठे चरण की 43 सीटों पर जो सट्टा बाजार द्वारा सर्वे किया गया है, उस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें बताएं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी है वो जीत रही है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।